ज्ञानी की भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय आदि बाह्य प्रसंगों में उल्लास पूर्वक भाग लेते दिखाई देते हैं, तब भी उनकी गायक धारा तो अखंडित रूप से अंतर में भिन्न ही कार्य करती रहती है। कुछ है ज्ञानी का अंतर बताते हैं। ज्ञानी बने जिसने अपने शुद्धात्मा को स्व जान लिया है। जो भी कोई भी जीव काम कर सकता है। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं शरीर राग में नहीं हूँ, ऐसा डिसीजन कर सकता है कोई भी जीव। तो जरूर थोड़ी कि अपने को शरीर ही मानता रहे अनंत तक। अपने को ज्ञाता भी समझ सकता है। जो जान लेता है कि मैं ज्ञान में हूँ, और ये भी जान लिया कि मेरे अंदर आत्मा में लीन होने से भगवान बनते हैं, उसके बाद भी उसको भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, व्रत, तीर्थ यात्रा वगैरह सब भाव होते हैं तो उसमें प्रसन्नता पूर्वक, उल्लास पूर्वक भाग लेते हुए दिखाई देते हैं। बस यही गजब की बात है। तो यहाँ भी परिवार में ब्याह शादी हो तो रिश्तेदारों के हिसाब से उल्लास तो सबको एक जैसा दिखता है, पर अंदर में सब में अंदर होता है कि नहीं होता है? अंदर से तो क्यों कटा हुआ होता है कि अपना वो क्या 2-3 दिन का काम हो जाए, चले अपने घर। ऐसा वो ज्ञानी उल्लास पूर्वक दिखाई देता है, तो रेता नहीं है वो तो अंदर में रहती है मस्ती कि अपने क्या है, थोड़ी सी देर वितरागता नहीं हो रही, पूर्ण आत्मा में लीन नहीं हो रहे, जब तक ये कार्यक्रम है दिखता है। तो 2 धारा चलती है उसमें। तो ये धारा उल्लास पूर्वक दिखते हैं, तो उल्लास, इससे ज़्यादा उल्लास अपने शुद्धात्मा में होता है। तब उनकी गायक धारा अखंड रूप से अंदर में भिन्न इसी का नाम तो निर्ज्ञान है। अंदर में उसकी भिन्न धारा, परिवार में भी चलते हैं कि उसकी भिन्न धारा, अपने घर में किसी को बीमार छोड़ के आया और कुछ छोड़ के आया, तो धारा वही रहती है अखंड। काम निपटा वो चलते हैं बस। कितना कैसा अलौकिक जीवन होता है उसका। अब देखो भावार्थ है, जो पुरुष पहले समस्त पदों का त्याग करके, प्रश्न क्या चल रहा है कि शार्ट में हमको मुक्त होने का अनुक्रम दिखाता है। कल बहुत सारी बात आ गई इसमें, फिर से जैसे साक्षात शार्ट में कहते हैं कि सबसे पहले परद्रव्य का त्याग करके, यानी परद्रव्य को अपना मानना छोड़ने का नाम त्याग है। इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि सबसे पहले उपवास व्रत करके, समस्त परद्रव्य राग से लगाकर शरीर तक इनका त्याग करके, मैंने इनको भिन्न जान करके निज द्रव्य मैंने शुद्धात्मा पहले स्वीकार करे, शुद्धा में तो ज्ञानी हो जाता है, फिर उसमें लीन होए, अनंत सिद्ध बन जाता है। जब पूर्ण लीन हो गया, ऐसा पुरुष समस्त रागादिक अपराधों से रहित होकर गजब हो गया। पहले परद्रव्य को अपना मानता था, मैं रागी हूँ मानता था, तो आपराधिक प्रवृत्ति चल रही थी, उसको कर्मों का बंधन हो रहा था। जब शरीर को अपना मानना बंद हो गया, राग को और ज्ञेयों को अपना मानना बंद हो गया, आत्मा को अपना मानने लग गया, तो कोई निरपराधी दशा हो गई, कोई ज्ञान ईमानदार हो गया, किसी भी ज्ञेय को अपना नहीं मानता जानता है। राग होता है, ये अपराध ये दूसरे नंबर का है। ज्ञान स्वभाव आत्मा जब अपने को ज्ञायक जान लेता है तो निरपराधी प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। तो इसमें मिथ्या दर्शन संबंधी बंधन तो उसी समय बंद हो जाता है। अब रह गया बाकी थोड़ा राग कर, क्योंकि हर कोई प्रश्न भी करेगा, जिनवाणी भी प्रश्न करेगी कि भाई जगत के कोई पदार्थ आपके है ही नहीं, तो फिर आप राग क्यों करते हो? जब आपको नक्की हो गया कि मैं ज्ञान में हूँ, जीवित शक्ति से जीता हूँ, फिर आपको रोटी खाने का, दवाई लेने का परिणाम क्या होता है? मेरे को भी मालूम है ये अपराध है, ये अपराध को ही दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
रोग को दूर करने का प्रयत्न नहीं कर रहे। कैसा है, बाहर कैसा लगता है, डॉक्टर को दिखाएंगे, दवा लेंगे, और वो सब कुछ भी नहीं दिखता। वो तो जो है बीमारी ही इसको जानता है, और इसको अपराध जानता है, और इसका इलाज भी जानता है। ज्ञानी इलाज क्या जानता है कि जो बाहर का जो राग आदि का परिणाम हो रहा है, रोटी खाने का परिणाम हो रहा है, व्यापार व्यवसाय का, ब्याह शादी का जो परिणाम हो रहा है, ये अपराध नहीं है। ये परिणाम, ये आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा है, ये अपराध है। और ये जो दिख रहा है जगत को, तो इसकी दवा आत्मा में लीन होना है। इसकी दवा भूख लगने की दवा रोटी खाना नहीं है। और समय सार का पाठी भी यही समझे कि भूख लग रही है, रोटी खाने से ठीक हो जाएगी, तो पढ़ाई क्या फिर? हरिजन समझता है कि बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, दवा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। यहाँ भी यही ऐसा समझता है समय सार का पाठी। फिर क्या अंतर आ गई? मान्यता में तो बदलो, मान्यता ऊपर से ले लो आप। जिनमणि के तो ही ज्ञानी को भी दवा लेने का, रात का सब होता है, दवा लेने का, ब्याह का, शादी का सब होता है। पर वो इस बीमारी का इलाज ये नहीं जानते। इस बीमारी का इलाज है शुद्धात्मा में लीन होना, और वो नहीं हो पा रहे तो समस्या खड़ी होती है, ऐसा जानते हैं। देखो, और वो जो समस्त पद्रवों का त्याग, तब कोई भी चीज की आदत चाहिए, मतलब कोई भी भाव की पहले त्याग का अर्थ क्या होगा? त्याग छोड़ना। समझो जरा क्या। त्याग का तो ये मतलब आपको अभी तक त्याग निश्चय व्यवहार की बात नहीं है। आपको त्याग का अर्थ क्या समझ में आया, ये बताओ आप बस। त्याग छोड़ना, अनंत छोड़ना। श्रद्धा के अंदर अपने से बिन पर पदार्थों को अपना मानना, तो ये अपना मानना ये अपराध है। और इसका त्याग मैंने अपने आत्मा को अपना मान लिया, और श्रद्धा में इन सबको पर मान लिया, ज्ञान में भी इन सब पदार्थों को न्यारा जान लिया, गेय जान लिया, ज्ञान स्वभावी आत्मा को स्व जान लिया। तो जैसे उसको पर जाना तो त्याग हो गया उसका। ये त्याग करें, ये त्याग नहीं समझता, जब तो रोटी खाने के और इनके तो कोई त्याग समझता हो। अरे भाई, अपना मानना ये ग्रहण कर लिया, और उसको अपना नहीं मान करके आत्मा को अपना मान लिया, तो सब ज्ञान हो गया। अपनी चीज़ को अपना मानना, पराई को पराई मानना, ज्ञान सब में ज्ञान हो गया वो तो उसका श्रद्धा और ज्ञान में त्याग हो गया। 3 लोक का रहता गेयों के बीच में, पर किसी भी गेय को स्व नहीं जानता है, किसी भी गेय का स्वामी नहीं बनता है, किसी भी गेय की कर्ता बुद्धि नहीं होती है। बस हो गया मोक्ष मार्ग शुरू। केवल भी यही कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी यही काम चल रहा है। जो काम केवल ज्ञानी कर रहे हैं वो यहाँ काम हो गया है। वहाँ बस इतना सा अंतर है कि वो चारित्र में पूर्ण लीन है, और उनको थोड़ा सा राग हो रहा है बस। बाकी श्रद्धा ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। चौथे गुण स्थान, 5वें, 6ठे और अरहंत भगवान में कोई अंतर नहीं है। वो यहाँ रह करके मोक्ष मार्ग है। लोगों को सब दिखेगा कि रोटी खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अरे ये तो सब मजबूरी में होने वाले परिणाम है, करना वरना बिल्कुल नहीं चाहता है। उसका बस चले तो आज ही आत्मा में लीन होकर परमात्मा मिल जाए। नहीं होता है तो चलता है, उसमें क्या है। श्रद्धा सुधर गई है, सुधर गई आपको तो मैं समझ लोगों का त्याग हो गया। हाँ, जिसकी सुधर गई उसकी आपको नहीं। श्रद्धा सुधरने का अर्थ है कि अपना चेतन स्वभावी आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसको अपना मान लिया, तो ये श्रद्धा में सुधार हो गया। और चेतन स्वभावी आत्मा, क्योंकि मानने का काम श्रद्धा में होता है, और ये जो इसका ज्ञान का अंश है, उसने भी अपने त्रिकाली ज्ञान को स्व जान लिया, लोका ज्ञाता हो गया। इसका नाम है श्रद्धा और ज्ञान का सुधरना। इसके ऊपर ये अस्थि पूर्वक पंद्रहवीं की नास्ती होती है। अभी इसको बोलना सिखा रहे हैं कि घर तुम्हारा नहीं, परिवार तुम्हारा नहीं, व्यापार तुम्हारा नहीं, शरीर ही तुम्हारा नहीं, तो बोलना सिखा रहे हैं इसको। तो इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। ये तो सीखेगा भी नहीं है तो ये खुद ही पूछेगा कि मेरा क्या है ये बताओ, और फिर इसको अपना कैसे मानूं ये बताओ। अब इसकी कुछ बुद्धि भी तो आगे चलना चाहिए कि बस गंगा गए गंगादास, जितना कहो उतना सुन के आ जा। अरे तेरे बुद्धि वापरना चाहिए ना। बाहर भी तो कितने प्रश्न करता है, कोई सभी काम बोलो तो पूछता है ना क्यों करूँ, आप नहीं आए क्यों नहीं आए, उसने कहा कि नहीं आए तो चुप हो जाता है क्या? कितनी क्वेरीज करता है, क्यों नहीं आए आप ये बताओ।
कि बस भोंदू जैसा सुन लेगा। तो यहाँ भोंदू जैसा क्यों सुनता है? यहाँ जो भी बात हो रही है उसमें अस्थि नास्ति पूछना चाहिए ना, इसको जिनवाणी से जानना चाहिए। भाई इसको सिखाएंगे ऐसे ही। अब इसको अगर पहले से कहें तो आत्मा को अपना मान, तो बेचारा अगर मेरा आत्मा देखी नहीं जाने में कैसे मानूँ, तो कोई बात नहीं, अब इसको रख पेंडिंग। तो जिनको अपना मानता है उनको अपना मानना बंद कर। तो अब वो ये नास्ति से बात है, ये अस्थि से बात है। अब वो बोलना सीख गया, तो सीखने से कोई सम्यक ज्ञान थोड़ी हो गया। अभी इसको जब इनको अपना मानना बंद कराया तो वहाँ ठपके हो जाता। अभी तो जिनवाणी शुरू हुई है। अब तेरे को पूछना चाहिए कि मैं अपनी चीज़ को कौन सी है इसको अपना मानूं। तब जिनवाणी सब तर्क से न्याय से बताएगी। जिनवाणी को मालूम है कि ये पूछेगा कि आत्मा तो मैंने देखा ही नहीं, तो सब बातें बताएगी वो सारी तर्क से न्याय से। आप जिनवाणी पढ़ना मैंने इसका ज्ञान स्टार्टिंग तो हो सोचना। तो भोंदू जैसा तो सुनता है, प्रश्न ही नहीं करता है। जब आहार से नहीं जीते हैं, ऐसा रोज पढ़ के आया वहाँ, तो फिर वहाँ का परिणाम क्या होता है? प्रश्न होना चाहिए ना उसका, पूरे कब तक होएगा मेरे को? तो सब जिनवाणी सबके जवाब देगी। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका यहाँ कोई अन्यमति के देव थोड़ी हैं जिनके पास पांचों पाप सिखाए जाते हैं। वो माखन खा के आएंगे और फिर बोलेंगे माखन मैंने नहीं खाया, तो झूठ बोला, कौन सा पाप हुआ? माखन चोरी करी, और के माया मैंने चोरी नहीं करी। अब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील चल रहे हैं, वो पराई गोपियों के साथ खेल रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का पार नहीं है, और फिर वो भगवान मान रहे। जो पांचों पाप में पारंगत है, पांचों पाप सिखाए, वो अन्यमति के भगवान है। अरे अपने को कैसे भगवान मिले देखो तो सही। यहाँ ये भगवान तो पांचों को पाप कह रहे, छोड़ने को कह रहे हैं। उसके बाद भी इसको समझ में नहीं आती वहाँ। ओहो आज तो इतना बड़ा पर्व है, और तो और त्यागी वर्ग ही कहते हैं आज तो बड़ा पर्व है। अरे तेरा पर्व तेरा समझता भी है कि नहीं कुछ? क्या कर रहा जिसने वस्त्र को धारण करा है परमात्मा के रूप में, उसके पांचों पाप निरंतर चल रहे हैं। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसको। यहाँ तो पहचान ही निर्वस्त्र होते हैं। पर द्रव्य का त्याग करके, कितना बढ़िया, पर द्रव्य का त्याग करके, देखो त्याग करके अस्थि में निज द्रव्य में लीन होता है। तो जैसे ही उन्होंने अपने आत्मा को स्व जान लिया, इनको सबको पर जान लिया, श्रद्धा में ज्ञान में त्याग हो गया। फिर अब सीधी सी बात है, जिसको स्व जाना उसमें लीन रहो, तो राग होना भी बंद हो जाएगा। तो पहले अपना मानने का अपराध बंद हो गया, फिर आत्मा में लीन हुए तो राग होना भी बंद हो गया। तो सारे अपराध दूर हो गए, क्योंकि इस राग से कर्म बन रहे थे। वो राग हो उत्पन्न नहीं हो रहा तो कर्म का बंधन होता ही नहीं है। तो सरल से बन गया। कितना गजब हुआ पुरुष, समस्त रागादि अपराधों से रहित होकर, अब जब राग हो ही नहीं रहा तो आगामी बंधन भी नहीं होता है। ये कितना सरल लिखा है इसमें। बंध का नहीं होता है। अब क्या होता है कि अब ऐसा होता है कि नित्य उदय रूप केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप था। ये सारे के सारे राग वगैरह के आवरण से केवल ज्ञान जो ढक रहा था, वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तीन लोक तीन काल को, अब भी हाल उसके मध्य शुद्ध ज्ञान था। 12वें गुण स्थान में कुछ भी जानने में नहीं आ रहा था, और एक समय में तीन लोक तीन काल, जैसे अभी आँख खुली और सब दिखने लगता है कि नहीं। अब ये सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया, नींद नहीं खुली, और 8 बजे वो एकदम से दिन उठा, अरे दिन उठ गया इतना सारा। ऐसा उस जीव को अभी मतिशुद्ध ज्ञान में कुछ नहीं दिख रहा था, और केवल ये गजब, तीन लोक तीन काल और द्रव्य गुण पर्याय अपना आत्मा सब दिखने लगता है। करा क्या है? एक तो परद्रव्य को अपना मानना बंद करा है, और दूसरा आत्मा में लीन हो गए। ये अस्थि से बात है। नास्ति से परद्रव्य का त्याग हो गया है, और परद्रव्य का बाहर से रागादि उत्पन्न होना ये भी खत्म हो गया। आत्मा में लीन हो गए, खत्म हो गई सब बात। घर छोड़ने से, जंगल जाने से भगवान नहीं बनते हैं, आत्मा में लीन होने से भगवान बनते हैं। यहाँ आत्मा में लीन होने को तपस्या कहते हैं, जंगल के जाने को तपस्या नहीं कहते हैं। जंगल में तो पशु पक्षी भी रहते हैं। बहुत आता है कि महावीर भगवान ने 12 वर्ष तक घोर तपस्या करी। अरे कुछ तपस्या नहीं करी। आगामी बंधों का नाश करता है, तो आगामी बंद पहले बंद होता कैसे? बंद
बंद की जगह ये किसने बोला आपसे? जो पूछते हो जवाब दो। बंद कैसे होता है? तो ये राग बंद हो गया इसलिए बंधन नहीं होता है। राग उत्पन्न ही नहीं हो रहा इसलिए बंधन नहीं हो रहा है। अगर आप किसी गेय के बारे में कोई सोचोगे ही नहीं, वहाँ जगत के अंदर इतने सारे पदार्थ हैं, जगत में भी दिल्ली बम्बई और विदेशों में इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, आप नहीं सोचोगे तो आपको बंधन होगा कि नहीं? वो सोचोगे तो होगा कि नहीं? बस तो ये उनको ज्ञान वो राग ही उत्पन्न नहीं होता है। अपराध था तो तब तक बंद था, और यही- अपराध ही नहीं रहा तो बंद क्या और होगा? इतनी सी तो सरल बात है, अब कोई बंधन होते ही नहीं तो मुक्त दशा होगी। अब मुक्त दशा होगी तो क्या करते हैं? अरे मुक्ति का आनंद भोगते हैं। कितनी गजब की बात है। अरे भाई गवर्नमेंट ने आपके पास जब तक व्यवस्था नहीं थी, आपको आप नौकरी करते थे, कमा के लेके आते थे तो खाते थे। अब गवर्नमेंट ने कह दिया आप काम के लायक नहीं हो, ये ले जाओ 25-50 लाख रुपए, अब आप घर में बैठ के खाओ आराम से। तो अब आपको नौकरी पे जाना चाहिए कि नहीं? अरे तेरे को इसीलिए जाना था, ये काम हो गया, काय के लिए जा रहा है? तो घर में बैठ के वजन क्या नहीं करता निर्विकल्पता से? ऐसा जिनवाणी कह रही है। पहले तेरे को सब इधर उधर झाका झुकी करता था तो तेरे को बंधन हो रहा था। अब जब कोई राग बचे ही नहीं, कोई गेय पदार्थ अपना दिखते ही नहीं है, तो करते क्या कि आत्मा को देख कर आनंद भोगते। बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? बाहर तो इसलिए जाते थे कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो। दृष्टांत से सिद्धांत समझते जाना चाहिए। मोक्ष और प्रकाशक पड़ा उसको, तो उनको जगत के गेय पदार्थ दिखते हैं पर किसी से कोई वास्ता ही नहीं है, तो पहले ही सीख लिया था। ना हम किसी के पर्याय को बदल सकते हैं, ना कोई पदार्थ अपना हो सकता है, तो हम काय के लिए पर्याय के बारे में सोचें? इतना सरल नहीं समझ में आ रहा। अरे यहाँ भी जगत, यहाँ भी परिवार में कोई अगर नहीं सुनता है तो कहता है जब हम उसको बोलते हैं सुनता ही नहीं है, तो हम क्या करें उसको बोल के? तो ऐसा केवल ज्ञानी के अंदर जान लिया उन्होंने कि जगत का कोई गेय अपना बनता ही नहीं है, किसी गेय में अपनी चलती ही नहीं, तो काय के लिए गेय के बारे में माथा खराब करे? इतना समझ गया, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। उसके बाद भी गेयों के पीछे परिणाम हो जाता है बार बार, उसको रोक जानते हैं। और उसका इलाज आत्मा में लीन होना, ये जानते हैं। ये इलाज थोड़ी कि उसको समझाओ, अभी नहीं समझा तो फिर समझाओ, क्या इलाज है? अरे भूख लग रही है तो रोटी खाना उसका इलाज है कि आत्मा का आनंद को भोगना, आत्मा में लीन होना, ये इलाज है? इसने कभी सोचा ही नहीं। ये समझ रहा है कि रोटी खाएंगे तो वो सुबह खाएगा शाम को लगेगी, वो तो रोग है, चुड़ैल की तरह लगी हो। तो रोटी इसको खा गई, ये नहीं खाता रोटी को, नहीं समझ में आ रही ये रोटी खा गई इसको, लाओ भरो अंदर भरो, खाएगा तो 2 रोटी, वो चिंता साल भर के अनाज की। तो साल भर के अनाज भरने का बंधन हो रहा है, 2 रोटी का हो रहा है। ये अरे जैन दर्शन में कोई न्याल कर गया। जो ये सोचता है सारा उल्टा है, जिनवाणी के अनुसार भूख क्यों लगती है, प्यास क्यों लगती है, बाहर गेयों के पास जाने की इच्छा क्यों होती है? सब पे एक ही जवाब है, आत्मा नहीं जानता है। तू ये समझता है ये समस्या हो रही है, इसका इलाज बाहर भटको। अरे अभी इसके लिए समय साथ थोड़ी पढ़ना पड़ता है भाई, ये तो कर ही रहा है। क्या गजब की बात है। देखो केवल ज्ञान को प्राप्त करके समस्त कर्मों का नाश कर दिया तो कहने में आता है कर्म पैदा ही नहीं होते। अब क्या हुआ, अरहंत भगवान को नए कर्म बनना बंद हो गए, तो पूर्व के जो थोड़े को सत्ता में पड़े 4 आघाती कर्म के शरीर वगैरह नाम कर वो पड़े रहते, उनसे पहले भी तकलीफ नहीं थी। अब वो जब नए कर्म बनते ही नहीं और इनका थोड़ा बहुत समय का जो पड़ा हुआ है ये रहेंगे और बस ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, नाश हो गया सब, मोक्ष को प्राप्त करता है। ये मोक्ष होने का अनुक्रम है। पहले दिन भी यही पढ़ा रहे थे, 300 गाथा हो गई मोक्ष अधिकार में भी यही पढ़ा रहे, इसको जो समझ में आ जाए। मोक्ष को प्राप्त करा मतलब मोक्ष की पर्याय हो गई कोई? मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ पर्याय है। नहीं, मैं द्रव्य पर्याय नहीं समझते, आप मोक्ष को समझते क्या हो ये बताओ बस। मतलब नहीं, क्या मोक्ष की परिभाषा क्या दिमाग में बैठी है? सब बंध का नाश हो गया, ये सब ये शास्त्रीय बातें हैं। आप शुद्ध द्रव्य हो गया। शुद्ध द्रव्य होता ही नहीं, द्रव्य अनादि से शुद्ध है।
निर्विकल्पता हुई ना जवाब। तो निर्विकल्पता से पहले विकल्प हो रहे थे, अब निर्विकल्प हो गए। पहले कर्मों का बंधन हो रहा था, अब कर्मों से छूट गए। जो सरल परिभाषा जो अपने रात दिन में आती वो काहे को नहीं समझना, जबरदस्ती की शास्त्र ज्ञान काहे को बगाड़ना उसमें शास्त्र ज्ञान ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा अजीर्ण हो जाएगा, भटका चार गति। दो टप्पी बात है। पैदा हुआ बच्चा समझता है कि भूख लग रही है तो माँ के स्तन में से दूध निकालो और पी लो, पेट भर जाएगा। इससे ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है जिनवाने। विकल्प हो रहे हैं, ये दुख है, निर्विकल्प होना सुख है। जो पूर्ण निर्विकल्प हो गए वो उसका नाम मोक्ष है। भावों का मोक्ष पहले समझो, द्रव्य का मोक्ष बाद में समझ में आएगा। ये जो मोक्ष द्रव्य भाव दोनों मोक्ष की बात चल रही है। द्रव्य मोक्ष सिद्ध भगवान के हो गया है, भाव मोक्ष अनंत भगवान के हो गया है, दृष्टि मोक्ष ज्ञानी के हो गया। जो मोक्ष की परिभाषा समझ गया वो मोक्ष हो ही गया उसके। मोक्ष की दिल्ली दूर नहीं है, उसको सब समझ में आ गया पूरा मोक्ष मार्ग कि कैसे चलता है। ऐसी अलौकिक बात है। अरे भाई एक इंजीनियर ने 1 मंजिल 3 मंजिल मकान बनाना सीख लिया तो पूरी 10 मंजिल 20 मंजिल बिल्डिंग बना सकता है कि नहीं? क्या वो का वही प्रोसीजर है? प्रोसीजर तो वो का वही है। यहाँ सरिया डलेंगे, यहाँ माल डलेगा, डलते डलते 10 मंजिल चली जाएगी। फिर जिसने मोक्ष मार्ग का जिसको उद्घाटन हो गया उसको अनंत से होने में कोई देर लगती है क्या? सब समझ गया वो लोग। समय लगता है उसकी परवाह ही नहीं है उसको। कैसी बात है। अब आचार्य मोक्ष अधिकार को पूर्ण करते हुए लिखा है, समाप्त करते हुए नहीं लिखा है। अंतिम मंगल, ये कुंकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य की स्टाइल है, जयचंद जी साहब की स्टाइल है कि वो मंगल से अंतिम समारोह करते हैं। जिसका आखिरी समय मंगल हो गया उसका सब जीवन निहाल हो गया। मंगल रूप पूर्ण ज्ञान माने केवल ज्ञान की महिमा का, सर्वथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्य की महिमा का कलश रूप काव्य कहते हैं। अमृतचंद्राचार्य कलश कहते हैं पूर्ण केवल ज्ञान का, त्रिकाली आत्मा का और पूर्ण केवल ज्ञान की शुरुआत का, आत्मद्रव्य की महिमा का कलश रूप काव्य कहते हैं। यानी सम्यक ज्ञान की महिमा किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की महिमा इसलिए कर रहे हैं कि सम्यक ज्ञान ही बदल के केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान तो कराना उद्देश्य है। अब केवल ज्ञान की महिमा और सम्यक ज्ञान की महिमा दो हुई। अब ये दोनों होती आत्मा के आश्रय से, इसलिए महिमावान पदार्थ तो शुद्ध आत्मा है। तो इन तीनों का जन्म या मोक्ष अधिकार में हुआ है। जिस समय सम्यक ज्ञान का जन्म हुआ उसी समय इसके ज्ञान में आत्मा का भी जन्म होता है, क्योंकि आत्मा से परिचय होता है ना। और जिस समय सम्यक ज्ञान का जन्म हुआ उसी समय जिस शुद्धात्मा के आश्रय से ये सम्यक ज्ञान हुआ है, बस उसी समय ये ज्ञान और ये श्रद्धा और ये बुद्धि पैदा होती है कि इसी को देखते देखते केवल ज्ञान हो जाएगा। तो सम्यक ज्ञान के बाद में केवल ज्ञान की विधि जिसको देखने से सम्यक ज्ञान का जन्म हुआ उसी को देखते रहने से केवल ज्ञान होता है। इतनी सरल है। वो एंगल अलग है कि जितने जितने व्रत करेंगे उतनी उतनी शुद्धि बढ़ेगी, वो है ही नहीं यहाँ बात। यहाँ तो जितना जितना देखने में रस आएगा उतना उतना उग्रता से देखेगा। इसी का नाम ध्यान है। ये सम्यक ज्ञान किसको कहते? जगत को न सम्यक दर्शन की महिमा न सम्यक ज्ञान की। और एक बार इसने अपने शुद्धात्मा का दर्शन किया और एक बार इसने अपने ज्ञान को स्वजान लिया तो लोक से एकदम से कट्टी हो जाती है। और 3 लोक में कोई ये मेरा है ही नहीं, किसी गेय से कोई संबंध ही नहीं है। एक एक पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय वाला मेरी पर्याय का कथा मेरा द्रव्य है। और जगत में बचा क्या? कौन सी मेरी पर्याय, कौन सी पर्याय को करने के लिए मेरे को किसी अन्य द्रव्य के पास जाना पड़ेगा? इस जरूरत ही नहीं। इस डिसीजन का नाम सम्यक ज्ञान है। एक बार इसने अपने शुद्धात्मा को अपना मान लिया तो स्वप्न में भी परद्रव्य को अपना नहीं मानेगा, रहेगा परद्रव्य के बीच में, रहेगा गेयों के बीच में, पर इतना पवित्रता सीख जाएगा किसी गेय को अपना नहीं मानेगा। मुमुक्षु इस दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वास लायक होते हैं
हजारों लाखों के वो अपने हजारों शिविरों के अंदर हजारों यात्री जाते हैं, एक एक हाल में 100 जने ठहरते हैं, वो कोई किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाता है। एक कोई सब अनजान लोग हैं, पर कितना विश्वास होता है एक दूसरे के ऊपर कि ये मोक्ष है, अपने बैग वगैरह नहीं तो बैग उठा भाग जाए कितना विश्वास पात्र होता है। काय के बल पे? ये ज्ञान के बल पे। और वो ज्ञान किसी कला सीख जाता है, भले ही पशु रहे, कैसे ही शरीर हो, देव का हो, इंद्र का हो, शरीर को अपना नहीं मानेगा। ये सड़ा शरीर का तो क्या करें, वहाँ इंद्र का शरीर कैसा है, बढ़िया। इंद्र का, सोदर इंद्र का, चक्रवर्ती का कैसा है, आहार होता है, निहार नहीं होता है, परंतु ज्ञान कितना पवित्र होता है, कब्जा नहीं करता है अनंत भगवान का परम औदारिक शरीर होता है, पर ज्ञान अपना नहीं मानता है। तो जो ज्ञान इतना ईमानदार हो गया, प्रकृति की तरफ से इतना सुंदर वस्तु भी उसी को मिलती है। जो कब्जा करता हो तो बेईमान है, उसको क्या करा अच्छी चीज देके, यही समझ बात। यानी जब से ये ज्ञान इतनी ईमानदारी करता है, तब से प्रकृति की सारी सुंदर चीजें सब इसके लिए ऑल राइट्स रिजर्व कोटे में आ गया है। 63 सलाखा का पुरुष ये बनेगा, अरनसिद्ध ये बनेगा, वो 3 लोक का वैभव इसके पास आएगा, 6 खंड इसके पास आएगा। क्यों? क्योंकि इतना ईमानदार है, किसी एक को अपना मानेंगे ही नहीं। अज्ञानी को अगर 6 खंड मिल जाए तो क्या करें, उधम कर दे तो पूरे हिंदुस्तान में। अरे यही परिवार में अगर वीआईपी बन जाए तो किसी को भी गिनते ही नहीं है तो वो उस नशे के अंदर बहुत जल्दी छीन लेंगे वो पद। 10-20 बरस में छीना जाता हो तो कोई दम नहीं उसमें। उनकी आयु कितनी रहती है? क्यों? ज्ञान ईमानदार है, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अरे केवल ज्ञान का बीज आ गया भाई सम्यक ज्ञान में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मामूली बात है। चारित्र करा करता है, चारित्र कब करोगे? तेरे को पता है चारित्र कहते किसको है? चारित्र किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा सम्यक दर्शन ज्ञान में समझ में आएगी। जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होगा तब तक शरीर की क्रिया को चारित्र समझ जाएगा, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जब तक सम्यक आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, इसको नहीं समझेगा तब तक या तो शरीर की क्रिया को चारित्र समझेगा और या फिर जो अंदर कषाय मंद हो रही है उसको चारित्र समझेगा, और ये दोनों से आत्मा भिन्न है। सम्यक चारित्र तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद को भोगने का नाम चारित्र है। वो जब आत्मा में लीन नहीं हो पाते हैं तो बाहर की देह की क्रिया उस जाति की होती है, बस इतना सा है। वो कुछ हेल्प करती है कि वो है ही नहीं ना, प्रश्न ही नहीं, खत्म बात हो गई। इतनी अपूर्व बात है। तो ये बाहर के 28 मूल गुणों की कोई अनिवार्यता नहीं है। या तो भरत जी ने अंतर मनोरथ में केवल ज्ञान, वो कौन सा व्यवहार पाला उन्होंने? वो 8 वर्ष के बालक वो वहाँ से निकले, दीक्षित हुए और अंतर मनोरथ भगवान बन गए। कौन सा शायद से पाला उन्होंने? जगत को कुछ पता नहीं है। ये तो क्या करें, ये जो 28 मूल गुण व्रत है, जो रागादि का परिणाम है, ये तो आत्मा का उग्र पुरुषार्थ नहीं होने का सूचना है। तो ये कोई करना थोड़ी है कोई। ऋषभ देव को 1000 वर्ष लगा, है ना? तो उनका पुत्र भरत जी, उनको कितने देर लगी? अब दोनों में से कोई पुरुषार्थ ही तो अरे गजब हो गया। वो कहीं 1000 तो करो, अरे वो कोई पुरुषार्थ की सूचना थोड़ी है। कैसी बातें है। इसका जो सारा वजन है ना उधर जाता है। अब देखो मंगल रूप महिमा और सुन लो ज्ञान के 152 नंबर का श्लोक है, पढ़ लो। देखो कर्म बंध के छेदने से ऊपर केवल ज्ञान हो गया ना। अब क्या हुआ? अतुल, यानी किसी से तुलना ही नहीं कर सकते। अक्षय माने अविनाशी, मोक्ष का अनुभव करता हुआ
मैंने इसको जो आत्मा का अतीन्द्रिय अनंत आया उसकी तुलना जगत में किसी से नहीं हो सकती है। और वो कैसा हुआ कि बस वो अब अनंत काल तक वो केवल ज्ञान हो गया, तो मति शुद्ध ज्ञान नहीं बनेगा वापस से। शरीर की तो बात ही नहीं है, वो अविनाशी हुआ, केवल ज्ञान हुआ सो वही अन्य मति की तरह अवतार लेके जन्मते नहीं है। वो भजन बिल्कुल गलत बनाया है कि महावीर को, वर्धमान को जगत की चिंता, उनको एक बार फिर से आना पड़ेगा। वो जैन दर्शन का अरे क्या क्या कुछ समझते ही नहीं है, कुछ अज्ञानी सचे जो भजन बना देता है। और ये सुनने वाले भी पता नहीं इनके भी बुद्धि में क्या हो गया, सोचते ही नहीं कुछ क्या बोल रहे हैं। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है तो कोई जरूरत ही नहीं उनको, काय के लिए आएंगे वो? जिसका परिणाम जिसने करा भोगेगा, वो क्या करेंगे आके? तो वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वो आके पाप को दूर करेंगे। ये काम यही नहीं हमारे भगवान का। तो कितना जोर शोर से चलता है, मूर्खों की बात ही गजब ही है। अविनाशी मोक्ष का अनुभव करता हुआ, मैंने आनंद भोगते हुए क्या करते हैं, नित्य उद्योत वाली जिसका प्रकाश नित्य है, ऐसी सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है। अरे क्या आत्मा की उद्योत वाली प्रकाश नित्य केवल ज्ञान हो गया, ऐसी अवस्था खिल उठी है उनकी। आत्मा पहले जो मूर्छा हुआ था, उसका जैसे आत्मा में लीन हुआ वैसे ऐसा अवस्था खिल गई, पूरी केवल ज्ञान हो गया है। ऐसा एकांत शुद्ध, कर्म मल के न रहने से अत्यंत शुद्ध। कर्म मल खलास हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों खलास हो गए, इसलिए एकाकार एकमात्र ज्ञान के आकार में परिणमित हो गया। निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर और धीर ऐसा यह पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकाशित शब्द नहीं मार रहे हैं, उठा सर्वथा शुद्ध आत्म द्रव्य जाज्जल्यवान प्रकट हो गया और अपनी अचल महिमा में लीन हो गया। अरे क्या अद्भुत बात है, केवल ज्ञान का वर्णन सुना नहीं जाता। इसमें शुरुआत में कर्म बंध के छेदने का लिखा और अपन ने पढ़ा बंध का नाश करता है, तो क्या जो ऊपर लिखा वही ये लिखा है, वही मोक्ष की परिभाषा है। वहाँ पे कर्म का नाश करने से मोक्ष हो गया था, उसी जीव की बात चल रही है कि कर्म का नाश हो गया तो उनको प्रकट किया हुआ वो बता रहे हैं। बंद और छेद में कोई अंतर नहीं है। आप क्या समझना बाकी, जो उसका हो गया नाश तो क्या प्रकट हुआ उसकी बात चल रही है। अब तो महिमा, अंतिम महिमा कर रहे हैं ना, तो केवल ज्ञान की महिमा कर रहे हैं, केवल ज्ञान की कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की कर रहे हैं, और ये जिस आत्मा के आश्रय से उस आत्मा की कर रहे हैं। तीन की महिमा चल रही है इसके अंदर, क्योंकि जीव को न तो सम्यक ज्ञान की महिमा है, न केवल ज्ञान की महिमा है, और न आत्मा की महिमा है। अब तीनों की महिमा नहीं है तो करता क्या वहाँ पूजा में जाके? नहीं समझ पाया। पूरी जिंदगी डींग हाँकता है कि मैंने बहुत पूजा करी, मैं तो 3 घंटे मंदिर में बैठता हूँ, अभी 10 लक्षण के अंदर 6 घंटे बैठूंगा। अरे पर तू सम्यक ज्ञान क्या होता है, केवल ज्ञान क्या होता है, ये किसके आश्रय से होता है, ये तो बता दे। यही तो नहीं मालूम मेरे को, तो फिर क्या करता है वहाँ पे? वहाँ पे पुरुषार्थ क्या करता है? मंदिर में जाकर के तो सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने का पुरुषार्थ किया जाता है, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने का नहीं करते हैं। वो सम्यक ज्ञान होने के बाद होता है। कोई कहे कि मैं तो केवल ज्ञान का उत्पन्न करने जा रहा हूँ, अरे तेरे को सम्यक ज्ञान का ठिकाना नहीं है, केवल ज्ञान कहाँ से कर लेगा? कि मैं तो पहले चारित्र पालन करता हूँ, अरे पर तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना होता ही नहीं है। चारित्र कहते किसको है कि व्रत करो, उपास करो, खड़ा रह के पूजा करो, बैठ के नहीं करना, खड़ा होके खाना नहीं खाना, बैठ के खाना। और फिर मुनि बन जाएगा तो क्या करेगा? फिर क्या बैठ के नहीं खाना, खड़ा होकर खाना। अरे यही करता रहेगा। अब देखो बाबा तो देखो, इसमें अभी कुछ बात है, इसमें बताते हैं। कर्म का नाश करके और शार्ट कर्म का नाश करके मोक्ष का अनुभव किया, और बहुत अनुभव मैंने आत्मा के आनंद में लीन हुआ। और क्या हुआ, क्या इसमें अपनी स्वाभाविक अवस्था रूप, ये जो आत्मा की केवल ज्ञान रूप दशा है, ये आत्मा की स्वाभाविक दशा है। और ये जो इस जीव की दशा है राग की दशा, ये वैभाविक दशा है। और ज्ञान मतिशुद्ध ज्ञान जो है इसका विपरीत ज्ञान है, ये भी वैभाविक दशा है। यदि सम्यक ज्ञान भी हो जाए तो वो अल्प दशा है। ऐसी अवस्था रूप
स्वाभाविक अवस्था में क्या हुआ, अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञेयाकारों को गौण करता हुआ, अत्यंत गंभीर जिसका पार नहीं है, ऐसा आकुलता रहित ये पूर्ण ज्ञान मैंने केवल ज्ञान प्रकट हुआ, देदीप्यमान होता हुआ अपनी महिमा में लीन हुआ। केवल ज्ञानी क्या कर रहे हैं, अपने आत्मा में लीन हो रहा है। अपनी महिमा में लीन हो गया, महिमा काय गजब हो गया। आत्मा अनंत भगवान को केवल ज्ञान हो गया। तो उनकी प्रतिमा देखिए, लोकालोक दिखता है, देखते नहीं है। तो आधी आंखें खुली है और आधी बंद है। तो इस जीव को परिचय नहीं है, इसलिए केवल ज्ञानी का परिचय 3 लोक 3 काल जानने के नाम से कराते हैं। पर वो 3 लोक 3 काल को जानने में उनको कोई इंटरेस्ट, सम्यक दर्शन हो गया था जब इसे नहीं था। तो केवल ज्ञान में क्या करेंगे, पिक्चर थोड़ी देखना उनको। अब वो क्या करते हैं कि जो पर द्रव्य से आंखें बंद कर ली, तो इसका जानना देखना चालू है कि बंद हो गया, चालू है। तो चालू है तो क्या देखता है कि इस आत्मा के अंदर अनंत गुण है। कितने अनंत नहीं, अनंत में अनंत का गुना करो, इतने गुणों का कारखाना आत्मा है। तो उन सारे गुणों को केवल ज्ञान अंदर में जानता है और जानता है, और ये जानते हैं कि गुणों के कारखाने को उस रूप में हूँ। तो वो अनंत गुणों के कारखाने को जानने से फुर्सत नहीं आती, बाहर क्या करे। और फिर जब अनंत गुणों को जानते हैं, अपने वैभव को जानते हैं, तो राग था दुख, और राग हो गया नष्ट, तो दुख पूरे नष्ट हो गया। तो दुख नष्ट होने पर पैदा क्या होता है कि सुख। तो कितना कि अनंत, तो अनंत सुख को भोगते हैं। अब पता लगा केवल ज्ञान क्या करते हैं। ये लक्षण आप देखो कि आप गेयों को देख देख करके कलपते हो, आप गेयों को देख देख करके दुखी होते हो। जिनवाणी किरण गेयों के देखो ही मत, तो आपको देखे बगैर चैन नहीं पड़ती है? अपने वैभव का पता ही नहीं है, बाहर के पुण्य के उदय के वैभव को अपना वैभव मानते हो। एक एक बुद्धि तो देखो जरा ऊंधी, किसी गेय में चलती नहीं, आज तक बेइज्जती कराता रहा, पर गेयों की कर्ता बुद्धि छोड़ने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। इतनी तो मति खराब है इसकी। इसकी किसी गेय में चलती है क्या? वो किसी गेय की पर्याय को बदलने में सफल हुआ है क्या आज तक? जरा अंतरंग का आत्मनिरीक्षण करके बोलो कि मैं कौन कौन सी पर्याय को बदलने में समर्थ हुआ हूँ। अरे समर्थ हो जाएगा तो केवल ज्ञान झूठा हो जाएगा। केवल ज्ञानी परमात्मा ने द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप देखा है, तो उन्होंने देखा है कि उस द्रव्य के पर्याय वही द्रव्य कर रहा है। वो तू करने जाएगा तो उस वस्तु का नाश हो जाएगा, नहीं तेरा हो जाएगा। ये कभी नहीं होएगा। तो इस बात से आपका ज्ञान सहमत है क्या? अब देखो, अब बोलो। नहीं है तो केवली की क्या मानता है, और जब मानता ही नहीं तो पूजा किसकी करता है? पहले उनसे संबंध स्थापित हो, पहले उनसे संबंध स्थापित हो, फिर उनसे व्यवहार करेंगे। इसीलिए उस पूजा को व्यवहार कहते हैं कि पहले तुमको कोई संबंध स्थापित हो, फिर अपन व्यवहार करेंगे। तो तुम्हारी पूजा को व्यवहार भी नहीं कहते हैं, अज्ञान कहते हैं कि वहां जाके भीख मांगेगा, क्योंकि अनादिकाल की आदत है इसकी। पहले जितना बोला उसमें क्या समझ में आया ये बोलो। समझना है ही नहीं, कुछ भी फालतू की बहस करना है। अनादिकाल से जो करा है वो तो करते आ रहे हैं, अभी ये सुना है तो इसका प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा इसके सबसे पहले प्रयत्न में तो देव की महिमा आ जाए इसको, कि देव जगत में इसको कहते हैं। और केवल ज्ञानी के बिना सारे देव अंधे देव है। पंचकर्मेष्टि की पूजा में बोल के आएगा, केवल ज्ञान बिन सब देव अंधा। सब पूजाओं के अंदर देव का स्वरूप बताएंगे। तो पहले तो 3 लोक में ऐसे देव के अलावा पहले बात तो अन्य देव की पूजा, अन्य देव मतलब अपने आत्मा से भिन्न किसी देव की पूजा करना अपराध है। फिर भी आपराधिक प्रवृत्ति शांत नहीं होगी तो केवल जिनेंद्र देव ही चलेंगे, बाकी कोई देव स्वप्न में भी नहीं चलेगा। इतनी दृढ़ता हो है। और फिर उन देव की पूजा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मेरे को हो मेरी ऐसी दशा। ये तो भूलना ही नहीं चाहिए कि ये जब मैं अनंत बन सकता हूँ तो इससे कम में मेरे को चाहिए क्या? जब मेरे को ऐसे देव मिले हैं कि वो अपने जैसा देव बनाने की विधि बता रहे हैं, फिर मैं उनसे मांगू क्या? अगर मांगना है तो निज पद दीजो मोह, आपका पद मेरे को दो। ऐसा तो शूरवीर शिष्य होता है और ऐसे देव होते हैं। तो आप सबसे पहले देव को समझो तो 3 लोक के सब देवों का नशा उतर जाएगा।
और फिर उनको समझने के बाद अपने आप उनके प्रति भक्ति का परिणाम होगा। और वो भक्ति के परिणाम में मक्खन लगाने के लिए भक्ति नहीं होएगी, उनसे कुछ सीखने के लिए होएगी। मक्खन लगाना समझते हैं, काम धाम कुछ नहीं करना, मक्खन पाली से करते रहना, बस मीठा मीठा बोलना, काम वाम कुछ नहीं करना। ऐसा वो द्रव्यलिंगी चापलूस और वो मक्खनबाज है, वो सब पाले 28 मूल गुण पाले, ये पाले, पर जो भगवान के वो करे ही नहीं। तो सत्य देवसान गुरु पूजा ये हमारा बहुत बड़ा तो ये बस खत्म होने वाले हैं ये, क्योंकि आपने इनका लाभ क्या लिया? इनका लाभ खाली ये पूछने के लिए थोड़े मिले थे, ये आपकी श्रद्धा ज्ञान को सुधारने के लिए मिले थे। तो आपने इनको इनसे जो काम कराना करना था वो तो करे ही नहीं, आप बस उनको चप्पी मालिश कर दे रही है तो समय हो जाएगा पूरा। तो ये आपने खुद ने बोला अभी हाल क्या कि हमको पुण्य के उदय से मिले, तो वो पुण्य के उदय की सामग्री है, आपकी नहीं है। तो पुण्य का जो सामग्री है वो पीरियड के लिए आई, पीरियड्स आई है। पीरियड से मतलब समझते हैं, कितनी काल पीरियड के लिए आई है। वो काल पीरियड पूरा होगा तो ये सब चले जाएंगे एक झटके में। तो ढूंढते रहोगे तो ये ऐसे ही मनाओगे बस 5 अपराध वाले भगवान को, जिनके हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह से पाया जाता है, उनके नाम को उपास करो और रात को 12 बजे रोटी खाओ। या रात को पानी पीने को जिन्हें भगवान अपराध कह रहे हैं, उनके देव के नाम पर रात को 12 बजे उपास तोड़ेगा। तो ऐसे ही देव पसंद आएंगे और ऐसे ही मिलेंगे। और सुनना है, और बोलो तो फिर सुना है अच्छी खरी खरी। पढ़ने पे ये चीजें नहीं बता रहे ऐसे। ये चीजें अगर आप निकाल सकते हो तो विद्वानों की जरूरत क्या है? देखो इस प्रकार रंगभूमि से मोक्ष बाहर निकल गया। अब देखो भावार्थ है, रंगभूमि में मोक्ष तत्व का स्वांग आया था, जहाँ पर ज्ञान प्रकट हुआ वहाँ उस मोक्ष का स्वांग रंगभूमि से बाहर वो अपना नाटक करके 9 तत्व एक समय की निर्मल पर्याय में जीव का अंश रंग आए थे, चले गए। इसके अंदर में पूरा मोक्ष अधिकार आ गया। देखो जो नर कोय पर्योदरण बंधन साहब छावड़ा कैसा बढ़िया उदाहरण, जैसे कोई पुरुष दृढ़ बंधन में पड़ा हुआ है और बंधन से दुखी भी है ना। अब वो चिंतन भी कर रहा है कि कैसे ये बंधन कटे, चिंत करे नहीं तो केम कटे यह, तो वो छिले नहीं नेक इतनी, क्योंकि गाथा हम कह चुके पहले, बंधन की चिंता करने से बंधन नहीं कटता है, सब गाथा आ चुकी है। तो वो खाली चिंता करे, प्रयत्न कुछ करे ही नहीं, तो बंधन रत्ती भर भी कम नहीं होएगा। अरे कोई समझ में आ रही क्या? कितने व्रत तक उपास से भगवान की पूजा से बंधन कटेगा? अरे कटेगा कि डबल बंधेगा? अरे गजब हो गया। डबल इसलिए बंधेगा कि तूने उनको मुक्ति का कारण जान लिया, तो बजाय तूने जो अपराध से मुक्त होने की विधि थी वो नहीं सीखी और इनसे बंधन को मुक्ति मान ली, ऐसा डबल अपराध किया। अब इसको बताते हैं निरपराध होने की विधि और ये कहता कल से बंद कर दूंगा, तो तू डबल बंधेगा। अब देखो फिर 2 लाइन तो क्लियर हो गई। अब छेदन को गई आयुष धाय चलाए निशंक करे दुई धारी, ये जो आयुष है ये भेद ज्ञान की तलवार से उसको बंधन को छेदने के लिए शरीर और राग इन दोनों के बीच में भेद ज्ञान की आयुध डाल करके निशंक 2 धारी 2 हिस्से हो जाएंगे। ऐसा बुद्ध यानी बुद्धिमान पुरुष बुद्धि को लगा करके दुधा करके कर्म को दूर करके आत्म आपका, अरे क्या अलौकिक बात है। अब इसमें बहुत सारी बातें और थोड़ी सी रह गई है, तो देखिए बात अब कल 6 में सिद्ध ज्ञान अधिकार चलेगा, अमृत है।